बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हाँ मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, 2 दिन पहले मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था कंप्लीट वॉक अराउंड टेस्ट ड्राइव इस सुजुकी ऑल्टो 660 सीसी की, जो कि पाकिस्तान के अंदर अब लॉन्च हो चुकी है और तकरीबन तमाम के तमाम पाकिस्तान में जितने भी डीलरशिप्स हैं वहाँ पर अवेलेबल भी है और आप जाके वहाँ पे ख़रीद भी सकते हैं, ऑन पे भी ख़रीद सकते हैं, बुक भी कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल देखेंगे कि फाइलर के लिए और नॉन फाइलर के लिए कितना टैक्स है, गाड़ी कितने की पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप गाड़ी खरीदने में वाकई इंटरेस्टेड हैं तो हम पार्ट्स की यहाँ पर बात करेंगे, पार्ट्स की कीमतों की। साथ में यहाँ पर देखेंगे गाड़ी के तमाम पार्ट्स, उनकी कीमतें और क्या ये पार्ट्स अवेलेबल हैं कि नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पार्ट्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं गाड़ी की खरीद या फरोख्त के अंदर। तो आज वीडियो देखने से पहले ही लाइक कर दो क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, और अगर आप वीडियो को फेसबुक पर अभी शेयर नहीं करेंगे तो आपके दोस्तों को कैसे पता चलेगा अगर कोई गाड़ी खरीदना चाह रहा हो। तो सब्सक्राइब करें टेक.pk यूट्यूब चैनल को और साथ में इस बेल के आइकन को दबा दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। हाँ जी दोस्तों, ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये जो है हमारी टेस्ट ड्राइव की वीडियो थी जो 2 दिन पहले आप लोगों ने देखी होगी। उसमें मैंने आप लोगों को कंप्लीट डिटेल्स इसकी बता दी थी कि यार गाड़ी जो है किस तरह है, ड्राइव में किस तरह है, चलने में किस तरह है, एसी की परफॉर्मेंस, माइलेज वगैरह सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया था। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग जो कह रहे थे कि गाड़ी के जो है हेडरूम और लेग रूम के बारे में थोड़ा क्लियर नहीं थे। भैया मेरी हाइट है 5'6" और मेरे लिए जो है लेग रूम मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था और हेड रूम तो मेरे लिए बहुत ही मुझे कम लग रहा था। इसके अलावा जो दूसरा फ्लॉ मुझे नज़र आया था, इंजन पावर बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा था, इंजन के अंदर से आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी। वो एक ये वजह भी हो सकती है क्योंकि मेरा फुट जो था वो बड़ा एग्रेसिव था, मैं बहुत ज़ोर से दबा रहा था। लेकिन ओवरऑल गाड़ी बहुत अच्छी है, बहुत कमाल की गाड़ी है। गाड़ी के अंदर एज सच कोई क्वालिटी के अंदर मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नज़र नहीं आया। मैंने गाड़ी की तमाम चीज़ें बड़े गौर से देखी, किसी किस्म का मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, पेंट के अंदर, बिल्ड क्वालिटी के अंदर, ना इंटीरियर के अंदर ना ही एक्सटीरियर के अंदर कुछ भी नहीं देखा। बिल्कुल सब कुछ अंदर और बाहर दोनों से सेट था। अक्सर पाकिस्तान में ऐसा होता है कि इंटीरियर के अंदर वो सिलाई ठीक नहीं हुई होती और जो डैशबोर्ड होता है वहाँ पर थोड़ी सी प्लास्टिक बाहर निकली होती है और दरवाज़ों के अंदर पेंट ठीक नहीं हुआ होता, या कहीं पर जो जॉइंट्स होते हैं वो सही तरीके से वेल्ड नहीं हुए होते और कवर अप नहीं हुए होते। एज सच इस गाड़ी के अंदर कुछ भी नहीं था, कहीं पर कोई पेंट का इशू, जॉइंट्स के इशू, फिनिशिंग के इशू, इंटीरियर के अंदर सिलाई के, प्लास्टिक के, स्टीयरिंग के, डैशबोर्ड के कोई भी कुछ भी नज़र नहीं आया। सब कुछ A1 ठीक था। यहाँ पर आप बात कर लेते हैं प्राइस की। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सुजुकी की तरफ से जो है ये ब्राउचर मिला है जिसके अंदर VX की जो प्राइस है वो 999 है और जो फाइलर होगा उसके लिए 10,06,500 और जो नॉन फाइलर है उसके लिए 10,14,000। इसी तरीके से जो VXR की कीमत है वो 11,01,000 है, जबकि जो हमारे पास फाइलर हजरात हैं उनके लिए 8,500 रुपये उनको ऊपर देने पड़ेंगे। इसके अलावा जो नॉन फाइलर है उनके लिए 11,16,000 की होगी, मतलब डबल। इसी तरीके से VXL AGS जो है इसकी कीमत 12,95 है और अगर आप फाइलर हैं तो आपको 13,200 देने पड़ेंगे और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 13,10,000 में इसकी इनवॉइस पड़ेगी। ये है जी इसकी फाइनल प्राइसेस। अब बात कर लेते हैं पार्ट्स की और पार्ट्स की अवेलेबिलिटी की। यहाँ पर सुजुकी वालों का कहना है कि पार्ट्स जो इसके हैं ऑलरेडी अवेलेबल हैं, एज सच कोई मसला नहीं है, पार्ट्स इसके सारे अवेलेबल हैं। थोड़ी बहुत मैं आपको पार्ट्स की प्राइसेस बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि यार कौन सी चीज़ कितने की है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा ये एक इशू गाड़ी ख़रीदने से पहले होता है। गाड़ी आई बिलीव यहाँ पर लोग बाद में देखते हैं, पहले पार्ट्स देखते हैं कि पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है और फिर पार्ट्स महंगे हैं कि सस्ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये अब आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा, जो इसका बम्पर है फ्रंट वो 3,322 रुपए का है। इसी तरीके से जो रियर बम्पर है पिछले वाला वो तकरीबन 33,098 रुपीज़ का है। इसी तरीके से यूनिट हेडलैम्प जो है लेफ़्ट साइड वाला वो 13, मतलब जो आगे की दोनों हेडलाइट्स हैं वो 13,000 साढ़े 13,000 रुपये की है। इसके अलावा जो ग्लास विंडशील्ड है, जो सामने वाली विंडशील्ड होती है वो 19,000 रुपये की है। इसी तरीके से फ्रंट फेंडर जो है, फेंडर्स दोनों तकरीबन आपको 4,000 में मिलेंगे। डोर्स दोनों जो हैं हमारे पास वो 15,000 रुपये की इसकी कीमत है। इसके अलावा रियर डोर की बात करें तो वो 12,000 में। ग्लास फ्रंट डोर की बात करें, जो ग्लास होता है फ्रंट डोर का, अगर शीशा अगर आपका टूटता है तो वो
आपको 7,500 में मिलेगा। इस तरह लेफ़्ट राइट दोनों के हो गए। इसी तरीके से जो है ग्लास डोर जो बैक विंडो के हैं वो आपको 8,200 में मिलेंगे। जो रियर ग्लास है बिल्कुल जो पीछे होता है वो तकरीबन आपको 2,700 रुपये में मिलेगा। टायर जो है इसका 6,417 रुपये में। तो ये इसके मोटे मोटे पार्ट्स हैं, मतलब सारे के सारे ही आ गए, कुछ इसमें रह नहीं गया, बाकी खाली अंदर छोटे छोटे बल्ब्स रह गए हैं। इसके अलावा जो है पीछे एंटेना रह गया है, पीछे जो है हमारे पास इंडिकेटर्स वगैरह, ये छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं। लेकिन जितने भी मेन पार्ट्स जो कि ज़रूरी चाहिए होते हैं वो सारे के सारे किसी भी डीलरशिप के ऊपर अवेलेबल हैं। और यहाँ पर मैंने आपको इसकी प्राइसेस भी बता दी हैं। तो आप यहाँ पर इन प्राइसेस को कंपेयर कर लें, आप देख लें, सोच लें अपना कि यार ये गाड़ी की प्राइस है और ये इसके पार्ट्स की प्राइस है, तो क्या अब आपको ये गाड़ी ख़रीदनी चाहिए कि नहीं। अब डिसीजन आपका है। मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्म कर दिया इनकी तमाम कीमतों से और यही बता दिया कि ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इसके बाद मैं एक और नेक्स्ट वीडियो भी बनाने वाला हूँ जिसके अंदर मैं आप लोगों को शोरूम के अंदर ले जाके एक एक पार्ट दिखा के भी वीडियो बनेगी। वो बहुत ज़्यादा डिटेल होगी, लेकिन वो तकरीबन 1 हफ्ते के बाद वो वीडियो आने वाली है। पूरी उसमें डिटेल होगी, एक एक पार्ट आपके सामने ला के, मतलब कि आपको बिल्कुल 100% श्योर हो जाए गाड़ी खरीदने से पहले। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि पार्ट्स कितने महंगे हैं या सस्ते हैं, या गाड़ी महंगी है या सस्ती है। यह डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ये भी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करो यार, लाइक नहीं करोगे तो फिर मेरी हौसला अफजाई नहीं होगी, और शेयर नहीं करोगे तो उसमें आपके और आपके दोस्तों का नुकसान है। जो आपका दोस्त ये इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहा था उसको ये बात पता नहीं चलेगी। लाइक मेरे लिए करो, शेयर अपने और अपने दोस्तों के लिए करो।